मुसलमान समाज में एक ऐसा बेवकूफ़, पागल, नादान किस्म का तबका भी पाया जाता है जिनको आलिम होने का भी लेबल लगा होगा, लक़ब लगा होगा, स्टेजों पर चीख कर चिल्ला कर बयानात भी करेंगे, लेकिन उनका बयान उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब उससे पहले किसी दूसरे मसलक वाले को गाली नहीं देंगे। जब तक ये नहीं कहेंगे कि रशीद अहमद गंगोही काफिर है, अशरफ अली थानवी काफिर है, फलां शख्स काफिर है, उसके बगैर बयान मुकम्मल नहीं होगा। कुरान की आयत समझाती है मुसलमान की औलाद हो तो मुसलमानों जैसे काम करो, अगर किसी मुनाफिक, फासिक, फाजिर की औलाद है तो फिर वैसे ही काम होंगे। बहुत अफसोस हुआ जब हमने वो वीडियो देखा जिसमें सड़क पर एक जनाजा रखा हुआ है और मौलवी नुमा एक बददिमाग और खबीसुल फितरत शख्स जनाजे के पास खड़े होकर टोपी लगाकर कलर की और रंगी बरंगी जोकरों जैसी वो समाज से मुखातब होकर कहता है जनाजे पर आप में से जो भी देवबंदी है, वहाबी है, फलां है, वो इस जनाजे से निकल जाए वरना हम उसे जलील और शर्मिंदा कर देंगे। उसकी जिल्लत और शर्मिंदगी का खुद वही जिम्मेदार है। कहाँ तुम तोड़ने चले हो उम्मत को? जनाजे पर तो मोहब्बत होती है तो काफिर भी शरीक हो जाता है। दोस्त का जनाजा है, आपने नहीं देखा कोविड में जहाँ पर मुसलमान गैर मुस्लिम दोस्तों के माँ बाप के इंतकाल पर, रिश्तेदारों के इंतकाल पर उनका क्रियाक्रम करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए मुसलमान आगे बढ़ बढ़ के खिदमत कर रहे थे। इस्लाम ने खिदमत खल्क की वो तालीम दी है और उन्हीं जनाजों पे खड़े होके कोई उम्मत को तोड़ने वाला खबीसुल फितरत शख्स ये बयान देता हो कि वही शख्स जनाजे में आए जो हमारे मसलक का हो, दूसरे मसलक का ना आए। उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक खबर जिस पर इस उम्मत पर जितना भी रोया जाए कम है। एक महल्ले में रहने वाले, एक बस्ती में रहने वाले, एक साथ कारोबार में, ईद बरात में मिलने जुलने वाले, जब उसी महल्ले और बस्ती के एक शख्स का इंतकाल हो जाता है और कब्रस्तान में ले जाकर दफना दिया जाता है तो रात के अंधेरे में एक शिद्दत पसंद मसलक के गलीज और पागल किस्म की नस्ल की औलाद कब्र खोद कर मय्यत को कब्र से निकाल कर लाकर जिसके घर से वो जनाजा उठा है वहाँ लाकर रख देते हैं कि इसका मसलक अलग था, हमारा मसलक अलग है, हमारे कब्रस्तान में दफन नहीं हो सकता। और फिर आशिक़ रसूल के दावे, फिर दामन मुस्तफ़ा थामने के नारे, फिर उसके बावजूद भी औलिया की ताज़ीम के नारे, ऐसी गलीज़ शिद्दत आती जा रही है मुसलमानों में। तो फिर बताइए, मारने के लिए किसी हिटलर की ज़रूरत है, मारने के लिए किसी नेतन्याहू की ज़रूरत है, मारने के लिए किसी इस्राएली दरिंदे की ज़रूरत है। खुद इतना भी नहीं सोचा कि हमारी बस्ती का है, हमारे महल्ले का है, हमारे गांव का है। इस कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा तो कहाँ दफन होगा?